बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम और शुक्र के साथ आपके सामने एक नए व्लॉग में हाज़िर हैं। उम्मीद है कि आप सब खैर आफ़ियत के साथ होंगे। और सर्दियाँ जा रही हैं और गर्मियों की आमद शुरू हो गई है। और आज बहुत तेज़ धूप लगी हुई है। पिछले एक हफ़्ते से बहुत अच्छी धूप आ रही है और आज हवा भी चल रही है। तो मैंने सब के स्वेटर्स उतार दिए हैं। ये देख सकते हैं आप, ये शेरू है जिसका मैंने स्वेटर उतार दिया है और ये टीटू है, ये देखें आप। और ये चीती है, ये है सोनी और ये रही गुड्डो। ये देखें मैंने सबके स्वेटर्स उतार दिए हैं क्योंकि आज बहुत गर्मी हो रही थी और फिर ये धूप में बैठ रहे थे तो इनको गर्मी लग रही थी, तो थोड़ी थोड़ी देर के बाद उठ के ये पानी पी रहे थे। और सुबह के टाइम पे इन्होंने खा लिया है कुतरा हुआ, मैंने इनको डाला था स्टाला, तो इन्होंने वो खा लिया है। अब सब बैठ के आराम से धूप सेक रहे थे। और यहाँ पर शेरू तरपाल को खींच कर फाड़ते हुए ऐसे लग रहे हैं, ऐसे। तो इसको हम कहीं पर अड़ा देते हैं ताकि ये ना खाए दोबारा से। और ये देख सकते हैं आपने यहाँ की हिस्से की भी तरपाल इसने ऊपर चढ़ कर फाड़ दी है। तो ये सब बच्चे माशाल्लाह से स्वेटर उतर चुके हैं तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। आज ज़रा खुल के सामने आए हुए हैं इसलिए। तो सब बहुत ही प्यारे और माशाल्लाह हसीन लग रहे हैं। और हमें अपनी छत पर मैना की कमी बहुत महसूस हो रही है। मैना हमारी छत की रौनक थी, तो बल्कि उसके जाने के बाद से इतना सन्नाटा पड़ गया है कि ये लोग भी नहीं बोलते, उछलते कूदते नहीं हैं। तो ये देखें। और आपको अपने एक और नए बकरे से भी मुतारिफ़ करवाएं कि ये हमने मैना के जाने से 2 दिन पहले ही लिया था। अभी तो मैना का पता भी नहीं था। तो ये आपको कैसा लग रहा है? ये हाइट में थोड़ा सा छोटा है, बल्कि धोंधा हो गया हुआ है, लेकिन ये छोटा है तो अहमद रज़ा इसको छोटू बुला रहा था। तो फिर हमने आपसे ही पूछना था इसके नाम के बारे में कि इसका क्या नाम रखा जाए। तो बस वो इसकी वीडियो बनाने से पहले ही हमें मैना की वीडियो बनानी पड़ गई कि मैना चली गई है हमें छोड़कर। तो मुझे मैना कभी भी नहीं भूल सकती, कभी भी नहीं, क्योंकि मैना मेरी जान थी। मुझे बहुत प्यार था मैना से। तो बस अल्लाह ताला मुझे सब्र दे, मैं यही कहूँगी। आ तो गया है लेकिन मेरी बात में मैना, हम सुबह आए छत पर तो हमारे मुंह से बेसाख्ता मैना निकल ही जाता है। तो बस मैं मैना को कभी नहीं भूल सकती। वो मेरी छत का पहला फल थी। और मेरी बाकी बकरियां भी अब बहुत बोलती नहीं हैं, बस चुप करके खाया पिया और फिर बैठ गए। वरना मैना हर वक्त किसी ना किसी के पीछे भागना, किसी को तंग करना, या चीती ने उसको तंग करना तो उसने भागना या एक कोने में बैठ जाना, मेरा झाड़ू खाना। मुझे मैना की एक बात याद आती है जब मैं छत पर आती हूँ और किसी को बुलाने लगूँ, तो मतलब जैसे सोनी को या गुड्डो को बुलाने लगूँ तो मेरे मुंह से मैना निकल जाता है। हमने आपको मैना की ख़बर इसलिए नहीं दी थी क्योंकि पहले भी 2 बार उसने एक दफ़ा वो गाबन हुई थी तो फिर उसने गिरा दिया था, अपना हमल गिरा दिया था। फिर वो हमने उसको लगवाया तो लगा हमें जैसे मैना गाबन है, लेकिन मैना फिर चुकी थी फिर से। फिर इस दफ़ा हमें ख़ुद पता नहीं था कि मैना गाबन हो चुकी हुई है, जब मैं उसको कम खाना दे रही थी। जैसे ही 2 मंथ उसके गुज़रे तो 3rd मंथ में जब उसका मिल्क बैग बनना शुरू हो गया तो हमें पता चला कि मैना गाबन है। तो फिर मैंने उसकी केयर करनी शुरू कर दी। फिर मैंने उसको ज़्यादातर खुला ही रखना ताकि वो अपनी मर्ज़ी से खाए पिए, पानी पिए, जहाँ मर्ज़ी आराम से बैठे।
और मैं सिर्फ चीती को बंद रखती थी क्योंकि चीती उसको मारती थी। तो मुझे नहीं पता चला कि चीती कब खुल गई या टीटू कब खुल गया या कोई भी, जब उसको हिट हुआ उसके बच्चे अंदर ही मर गए थे। मैंने आपको वीडियो में बताया भी था कि मैना दिन ब दिन कमज़ोर हो रही है, वीक हो रही है, तो मैंने उसको संडे वाले दिन डॉक्टर को बुलाकर चेक करवाना था। तो उसने खाना पीना सैटरडे को कम खाया था, तो जिसकी वजह से मैं ने संडे को ज़रूर बुलाना था डॉक्टर को, ताकि डॉक्टर आकर उसको चेक करे कि वजह पता चल सके कि वो क्यों नहीं खा रही है। जहाँ तक मुझे लग रहा था कि मैना के मुंह में छाले होने की वजह से वो नहीं खा रही होगी, क्योंकि पहले भी ऐसा हो चुका था। मैना ने कम खाना शुरू कर दिया था, तो डॉक्टर ने दिया था उसको मेडिसन और इंजेक्शंस वगैरह दे रहे थे, लेकिन वो ठीक नहीं हुई थी। तो फिर मैंने उसको ग्लिसरीन पिलाई थी, तो मैना ठीक हो गई थी और उसने खाना शुरू कर दिया था। सैटरडे को मैंने ग्लिसरीन भी लेकर आई थी उसको देने के लिए। जाने से पहले तूतसिया का भी एक इंजेक्शन पिला दिया था, ताकि हो सकता है कि मैना का गला ख़राब हो या मुंह में छाले हों, जिसकी वजह से उसने कम खाया है या खा नहीं पा रही। मेरा इस तरफ ध्यान गया ही नहीं था कि मैना का हो सकता है कि अंदर बच्चा मर गया हो, क्योंकि मैंने 3 से 4 दिन पहले ही अपने हस्बैंड के साथ उसको चेक किया था, तो लगा था कि वो गाबन ही है, उसका बच्चा है और है भी था। लेकिन कैसे मर गया वो मुझे पता नहीं चला, क्योंकि वो दिन ब दिन कमज़ोर हो रही थी। फिर हमने एक ही नतीजे पे पहुँचे कि हो सकता है कि मैना के बच्चे अंदर मर गए हों और हमें पता ना चला हो, जिसकी वजह से वो वीक हो रही थी और पॉइज़न हो सकता है कि उसकी बॉडी में फैल गया हो। बस अल्लाह ताला ने उसको अपने पास बुलाना था और बहाना बनना था, ये हमारे बहाने ही हैं। तो बस अब हम उसको याद करते हैं। और शुरू के 3-4 दिन मेरे लिए बहुत मुश्किल थे। कोई भी मेरे से मैना का पूछना था तो मैं बात बाद में करती थी, मेरे आंसू पहले निकल आते थे। मेरे नेबर्स में, मेरे जानने वालों में, सब ने मेरे साथ मेरी मैना का अफसोस किया था, क्योंकि वो सब जानते थे कि मेरा मैना के साथ बहुत प्यार है। बस वो चली गई है, अल्लाह ताला उसके बदले हमें बहुत अच्छे फल देगा इंशाल्लाह, क्योंकि उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो अभी शुरू में तो मेरा इनके साथ ज़्यादा अच्छा टाइम स्पेंड होता है, और अब मैं ऊपर भी ज़्यादा इनके पास रहने लग गई हूँ, ताकि मैं अब आके बैठती हूँ तो फिर मेरे पास चीती और मैना चीती और सोनी गुड्डू आकर बैठ जाते हैं। तो ये देखें, अब यहाँ पे आके ये छाँव में बैठ गए हैं यहाँ पर, और यहाँ पे ये नया बकरा धूप में बैठा हुआ है। सब ने खा लिया है, पी लिया है, बस अब इनकी सफाई बाकी है। तो जैसे ही मैं यहाँ से वीडियो से फारिग होंगी तो इनकी सफाई करूँगी, फिर मैं नीचे जाके इनके सेकंड मील की तैयारी करूँगी, बल्कि लूसन कट करूँगी और फिर वो इनके लिए लेकर आऊँगी। तो आपको मेरा नया बकरा कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और आप इन सब के लिए भी दुआ करिएगा और माशाल्लाह भी ज़रूर कहिएगा। तो मिलेंगे आपसे एक नए व्लॉग में। अपना खूब ख्याल रखिएगा और हमें भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।